1.5 साला उम्मे हबीबा है और 5 साला जो मोमना है और उनका जो भाई है उसकी भी 6 साल उम्र है मोमन रज़ा की। तो घर वालों का ये मौक़िफ़ है कि हम ये 2 कमरे हैं यहाँ पे और ये 3 से 4 साल में मियाँ बीवी रहायश पज़ीर है, साथ उनका चचा होता है। अब 3 से 4 साल में यहाँ और ये कंजस्टेड एरिया आपने देखा होगा, साथ साथ फ्लैट भी हैं, लोग रहायश पज़ीर हैं, कोई खाली नहीं पड़ा हो। ये कैसे हो सकता है कि एक 3 बच्चों के मर्डर हो जाएं और वो भी जो तेज़दार आले से और किसी को ख़बर ना हो। DIG इन्वेस्टिगेशन जो सैयद ज़ीशान रज़ा वो भी यहाँ पर पहुँचे थे, SSP ऑपरेशंस लाहौर यहाँ पर पहुँचे, फिर DIG जो एडमन हैं इमरान किश्वर साहब वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं और उन्होंने तमाम हालात वाक़यात का भी जायज़ा लिया है। कोई ऐसा कमरा नहीं जहाँ से दूसरी तरफ बंदा एक मर्डर करके और एक ही रास्ता जाने का और आना है। और दूसरी बात जो अहम है हमारे लिए कि अगर किसी और ने चाबी तो नहीं डुप्लीकेट बनाई, इस पे एक तहकीक होगी। दूसरी बात जो अहम पॉइंट ये सुन लें कि CCTV कैमरा अगर वहाँ है तो उससे पहले माँ बाप से पहले कोई आया गया वो भी चेक किया जाएगा। तीसरी सबसे अहम बात फिंगर जो ताले पे लगा आला कतल वहाँ जो फिंगर्स हैं वो भी फ्रांसिक में भिजवाई गई, उससे साफ पता चल जाएगा कि आया कि इस कमरों में माँ बाप के अलावा कोई और कौन सा बंदा था। चचा कह रहे ना रहता, चचा देखे साथ है, चाचे को भी तो हिरासत में लिया गया है ना इसी वजह से। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान और मैं हूं आपकी होस्ट अनहर मोइन। इस वक्त मैं जायब को इचरा में मौजूद हूं जहां पे 3 मासूम बच्चों को कत्ल कर दिया गया जिनकी उम्रें बतदरीज 1.5 साल, 6 साल और 5 साल थी और बड़ी बेरहमी से उन्हें कत्ल किया गया। यहाँ पे एक बड़ी तादाद मौजूद है जो कि गम भी है और परेशान भी हैं क्योंकि माँ बाप भी यहाँ पर जो है वो ज़ेर हिरासत है, चचा भी ज़ेर हिरासत है और तफ्तीश का जो अमल है वो जारी है। इसके अलावा पोस्टमार्टम के लिए जो है वो यहाँ से डेड बॉडीज़ भेज दी गई हैं और यहाँ पर मेरा ख्याल है बिल्डिंग के ये लोग हैं। आप बिल्डिंग की रहने वाली हैं? जी सर, मैंने कहा आप यहाँ की रहने वाली हैं? आप लोग यहाँ पे कैसे हैं? यहाँ काम करते हैं तो कहाँ पे काम करते हैं? ये वर्कशॉप में। इस बिल्डिंग के नहीं हैं आप लोग? यहाँ बिल्डिंग के कोई नहीं है? अच्छा, ये इस बिल्डिंग पे मौजूद नहीं है, लेकिन यहाँ पे बिल्डिंग के रिहायशी कौन से लोग हैं यहाँ पे? आप सारे इधर के लोग ही हैं, इधर उधर से इकट्ठे हुए हैं। तो यहाँ का कोई बंदा नहीं पूरी बिल्डिंग का? यहाँ पे अभी तक कोई मालूमात आपको मिली हो? नहीं। हम इस बिल्डिंग की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आप देखें तो एक यहाँ पे छोटी साइकिल मौजूद है। ये उस बच्चे की ही साइकिल है जिसके साथ ये वाक़या पेश आया। ज़ाहिरी बात है कि कोई ऐसा मीन के गम है या कोई ऐसी बात है जो कि अभी तक प्रॉपर तौर पर सामने नहीं आ सकी है। हर एक जो है वो अपने लिहाज से अपने तरीके से बात कर रहा है। ऊपर जो है वो क्राइम सीन लॉक किया हुआ है। यहाँ पर मज़ीद जो है अगर मैं आपको बताती चलूँ कि एक बड़ी तादाद मीडिया की भी मौजूद है। अच्छा, जिस वक्त से सीनियर क्राइम रिपोर्टर मिर्ज़ा रमज़ान बेग साहब मेरे साथ मौजूद है। मज़ीद क्या इन्फॉर्मेशन है इनसे जानते हैं सर, थोड़ा बताइएगा वक़ूआ के बारे में। जी बिल्कुल जी, ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या जो इचरा का इलाका शाहजमाल में पेश आया है कि 3 जो कम सिन बच्चे थे उनको बड़ा दिल खराश जो वाक़या है और बड़ा कह सकते हैं कि दिल दहला देने वाला वाक़या है। बड़े सफाकाना तरीके से उनका मर्डर किया गया। मैं समझता हूँ कि बच्चों की क्या दुश्मनी किसी से हो सकती है। देखें ना, जो बच्चों की शनाख्त हुई है उसमें 1.5 साला उम्मे हबीबा है और 5 साला जो मोमना है और उनका जो भाई है उसकी भी 6 साल उम्र है मोमन रज़ा की। तो घर वालों का ये मौक़िफ़ है कि हम ये 2 कमरे हैं यहाँ पे और ये 3 से 4 साल में मियाँ बीवी रहायश पज़ीर है, साथ उनका चचा होता है। अब 3 से 4 साल में यहाँ और ये कंजस्टेड एरिया आपने देखा होगा, साथ साथ फ्लैट भी हैं, लोग रहायश पज़ीर हैं, कोई खाली नहीं पड़ा हो। ये कैसे हो सकता है कि एक 3 बच्चों के मर्डर हो जाएं और वो भी जो तेज़दार आले से और किसी को ख़बर ना हो। कोई आवाज़ देते, बकरा या मुर्गी काटी जाए तो उसकी आवाज़ भी आवाज़ आती है लोग, लेकिन मेरे ख्याल से लोग खामोश हैं, बताना नहीं चाह रहे। लेकिन जो हमारी रिपोर्टिंग है हमने, क्योंकि ये 3-4 घंटे हो गए यहाँ रिपोर्टिंग करते हुए, उसमें ये नज़र आया है कि जब वो ताला लगा के मियाँ बीवी गए हैं दवाई लेने के लिए, 1:15 का टाइम था, तो जब वो वापस आए हैं तो उन्होंने पहले खातून अंदर गई है, साथ ही उनका जो हस्बैंड है वो, और आगे देखा कि दोनों की जो लाशें हैं बच्चियों को बेड पे पड़ी है और बच्चे की जो मोमेन है उनका वो नीचे पड़ी हुई है, साथ छुरी पड़ी हुई है।
जिसे गला काटा गया ये है भी वहीं पड़ी है। वही पड़ी हुई है, कपड़े वहाँ पे पड़े हुए हैं। और फ्रांसिक की टीमों ने मौके पे पहुँच के तमाम शवाहिद जो वो इकट्ठे किए हैं वो अपनी तहवील में लिए हैं। वो छुरी भी अपनी तहवील में ली है, कपड़े भी अपनी तहवील में लिए हैं। तो खातून का ये कहना है कि और चाबी भी किसी के पास नहीं है। दूसरी बात इसमें ये देखें कि कमरों में तो तीसरा या दूसरा रास्ता ही कोई नहीं है जहाँ से कोई कातिल जो है कत्ल करने के बाद बड़े आराम से निकल जाए। और ये कंजस्टेड एरिया आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आए और कत्ल करने के बाद आराम से चल जाए, इम्पॉसिबल है। अच्छा, ये अब चीज़ें हैं जो सामने जो समझ लेके डाउटफुल पैदा कर रही हैं वालदैन की तरफ कि भाई खुदा न खास्ता अगर उन्होंने इनका मर्डर ना किया हो या घरेलू नचाकी भी थी। फिर कुछ आपको पता आजकल गुर्बत बहुत ज़्यादा है, तो हमने जो पुलिस राय से मालूम किया तो उनका ये कहना था कि हमें जो डाउट है कि कहीं माँ बाप ने ना इनको कर दिया हो। लेकिन ये कहनी बातें कबल अज़ वक्त हैं कि जब तक शवाहिद मुकम्मल ठोस सबूत ना मिल जाए तब तक हम ये उनको पुलिस को वैसे माँ बाप नहीं बुलाया? जी बिल्कुल नहीं, पुलिस को माँ बाप ने नहीं बुलाया। जब उन्होंने ताला खोला है तो माँ ने और बाप ने देखा कि तीनों बच्चों की जो लाशें अंदर पड़ी हैं, गला कटा हुआ। तो जो ऊपर रहायश पजीर लोग हैं, साथ राहगीर उनको कह सकते हैं या मोहल्लेदार, उन्होंने 15 पे कॉल की है। उन्होंने 15 पे कॉल की है तो पुलिस मौका पर पहुंची है। तो पुलिस ने देखा आके कि तीनों बच्चे मासूम जो उनकी लाशें खून में लत पड़ और हालत शिद्दत गम से माँ बाप तो निडाल थे उस वक़्त। तो पुलिस ने फिर फ्रांसिक की टीमों को बुलाया, फिर आला अफसरान, फिर वज़ीर आला पंजाब ने क्योंकि इसका नोटिस ले लिया। आईजी पंजाब जो हैं राव अब्दुल करीम साहब, उनको कहा कि खुद ये देखें और आसमी मॉडल्स उनसे रिपोर्ट भी तलब किया। और डीआईजी इन्वेस्टिगेशन जो सैयद ज़ीशान रज़ा वो भी यहाँ पर पहुँचे थे। एसएसपी ऑपरेशंस लाहौर यहाँ पर पहुँचे। फिर डीआईजी जो एडमन हैं इमरान किश्वर साहब वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं और उन्होंने तमाम हालात वाक़यात का भी जायज़ा लिया है। कोई ऐसा कमरा नहीं जहाँ से दूसरी तरफ बंदा एक मर्डर करके और एक ही रास्ता जाने का और आने है। और दूसरी बात जो अहम है हमारे लिए कि अगर किसी और ने चाबी तो नहीं डुप्लीकेट बनाई, इस पे एक तहकीक होगी। दूसरी बात जो अहम पॉइंट ये सुन लें कि सीसीटीवी कैमरा अगर वहाँ है तो उससे पहले माँ बाप से पहले कोई आया गया वो भी चेक किया जाएगा। तीसरी सबसे अहम बात फिंगर टिप, फिंगर जो ताले पे लगा आला कतल वहाँ जो फिंगर्स हैं वो भी फ्रांसिक में भिजवाई गई। उससे साफ पता चल जाएगा कि आया कि इस कमरों में माँ बाप के अलावा कोई और कौन सा बंदा था। चाचा कह रहे ना रहता, चाचा देखिए साथ है, चाचे को भी तो हिरासत में लिया गया है ना। इसी वजह से माँ बाप को, चचा को और एक उनकी दादी हैं, 2 ख़वातीन हैं और 2 मर्द हैं। अब ये तहकीकात होगी आया कि इसमें घरेलू जो अंसर है वो पाया जा रहा है, लड़ाई झगड़ा पाया जा रहा है या गुर्बत पाई जा रही है। फिर पता चलेगा कि आया इसमें असल जो मुल्ज़मान कौन थे। ये तब होगा जब फ्रांसिक की रिपोर्ट आ जाएगी, जब पुलिस की तफ्तीश मुकम्मल हो जाएगी। लेकिन मेरा ये सवाल है कि मासूम बच्चों की दुश्मनी किसी से क्या हो सकती है? हमारे तो देखे बच्चों को अगर सुई भी चुभती है तो हमें इतनी दर्द होती है, तकलीफ़ होती है। कोई माँ बाप अपने बच्चों को कैसे मार सकता है? अल्लाह माफ़ करो, उनका लखते जिगर, उनकी लखते जिगर पूरी सबको ही मारा है। और ये मैं समझता हूँ कि अपने बच्चों की हिफाजत करनी चाहिए। फूलों की तरह नाजुक होते हैं और इनको तो कत्ल करने से पहले 100 दफ़ा बंदा सोचता है। लेकिन मेरा ये है जो मौक़िफ़ है कि इस तरह के वाक़यात को रोकने के लिए जो मुल्ज़मान हैं, जो हमने इससे पहले भी माजी में देखते रहे हैं कि अपने बच्चों को मर्डर कर दिया, नहर में फेंक दिया, तीसरी मंजिल से गिरा दिया या उनको गला दबा के मार दिया। अब उन लोगों को अगर सज़ा नहीं मिलेगी तो इस तरह के वाक़यात होते रहेंगे। लेकिन जब सज़ाएं मिलना शुरू हो जाएंगी तो कोई भी कातिल 100 दफ़ा सोचेगा किसी को कत्ल करने से पहले या उसको मारने से पहले ये सोचेगा कि भाई मेरी सज़ा होगी, मैं इसमें मुझे फांसी भी हो सकती है, तो मैं ये हरगिज़ गनौना काम ना करूं। जब आपको पता होगा कि मैंने ये मर्डर किया और निकल जाना तो फिर इस तरह के वाक़यात होते रहेंगे। सर ये कह रहे पीछे से जंग से देखिए जी, ये 3 से 4 साल से इधर से रहायश पज़ीर हैं और उनका जो बच्चों का वालिद है वो मोटर मकैनिक है। वो काफ़ी अरसे से यहाँ पे जो है ना रहायश पज़ीर है और इनकी लोगों के साथ अच्छे मरासम थे। कोई ऐसे नहीं है कि आए इधर बेरोज़गारी नहीं थी, ऐसा कोई इशू नहीं था। ऐसा नहीं था, लेकिन ज़ाहिर है मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश का अमल जारी है और तफ्तीश के बाद जो है हक़ाइक़ मंजरें आम पर आएंगे। और डीआईजी इन्वेस्टिगेशन का कहना है कि ये एक आधे दिन में ये मामला जो है वो सॉल्व हो जाएगा। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का, और ये काफ़ी
تفصیل کے ساتھ آپ کو تمام وقوع جو ہے وہ سمجھایا گیا ہے کہ کس طریقے سے 3 سے 4 گھنٹوں کی مکمل تفتیش آپ کے سامنے ہے. یہ جو بلڈنگ ہے یہ کافی کنجسٹیو ہے اور یہاں سے واقعی ہی میں ایک ہی راستہ جانے کا اور ایک ہی آنے کا, نہ اوپر سے کود کے کوئی آ سکتا ہے نہ اس کے علاوہ کوئی بیک سائڈ کا دروازہ. مزید تفصیلات, مزید انویسٹیگیشن جو بھی ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. ڈیلی سوشل پاکستان پہ دیجیے نرمون کو اجازت. اللہ نے کے بعد.